नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जो भी दिल्ली यातायात पुलिस के जो इंतजामात होते हैं, इस वर्ष भी उसी तरह से किए जाएंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो नव वर्ष की के उल्लास में, आगमन में जो भी कार्यक्रम होंगे, वो अच्छे ढंग से उनका समापन हो। इसके लिए खास तौर पर 31 की रात को व्यापक रूप से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस, पीसीआर, दिल्ली पुलिस के सभी अंग जो हैं एक एकीकृत ढंग से अपने इंतजाम को इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम गत वर्ष का जब विश्लेषण करते हैं तो जो हमने पाया कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी नव वर्ष के कार्यक्रम होते हैं और रात के टाइम में 12 बजे के टाइम में जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर हमने जो योजना बनाई है कि हमारा वहाँ पर प्रेजेंस और हमारे इंतजाम रहेंगे। जैसे कनॉट प्लेस हर वर्ष की भांति काफ़ी ज़्यादा गतिविधियाँ वहाँ पर होंगी। लोग इंडिया गेट भी आएंगे, एरो सिटी है, कुतुब मीनार के आसपास हैं, कालका दास मार्ग पर है, ग्रेटर कैलाश है, वसंत कुंज मॉल है, साकेत मॉल है, नेताजी सुभाष प्लेस है, पैसिफिक मॉल है, ईडीएम मॉल है, दिल्ली के नज़दीकी है, और मुखर्जी नगर का एरिया है, यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, रोहिणी में M2K मॉल है, पीतमपुरा है, हडसन लेन, कमला नगर, हौज खास गांव, चंपा गली, एम्बियंस मॉल। इसके अलावा जो द्वारका में वेगस मॉल है, सुभाष नगर में मॉल है। बाकी जो होटल्स और जो कैफ़ेज और रेस्टोरेंट्स में भी जो है नव वर्ष के कार्यक्रम प्लान किए गए हैं। इसी के चलते हुए कुछ जो हैं यातायात को नियंत्रित किया जाएगा। हर वर्ष की भांति कनॉट प्लेस में रात को 8 बजे के बाद से जो है गाड़ियों का आवागमन जो है वो नियंत्रित किया जाएगा। और वहाँ पर जो प्रतिष्ठान हैं उनको कुछ पासिस दिए जाएंगे जिनसे गाड़ियों का जो आवागमन नियंत्रित भी होगा और कंट्रोल भी किया जाएगा। इसी के चलते हुए जो गोल चक्कर मंडी हाउस है, बंगाली मार्केट है, रंजीत सिंह फ्लाईओवर का जो उत्तरी तल है, मिंटो रोड है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, चेम्सफोर्ड मार्ग के आसपास का एरिया, और कस्तूरबा गांधी फिरोज शाह रोड पर जो पॉइंट्स है वहाँ से आगे कनॉट प्लेस की साइड जो है यातायात को नियंत्रित किया जाएगा। ये कनॉट प्लेस के आसपास में जो रेगुलेशंस रहेंगी, जो इनर मिडिल आउटर सर्किल पर भी जो है गाड़ियों को नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर कुछ पार्किंग भी चिन्हित की गई हैं, पार्किंग आइडेंटिफाइड हैं, तो उन पार्किंग्स जो हैं पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेंगी। साथ के साथ चूँकि कनॉट प्लेस में कुछ जो यातायात के प्रतिबंध रहेंगे, तो रेलवे स्टेशन का जो आवागमन है, जो पैसेंजर्स हैं, उनके लिए एडवाइजरी में कुछ सजेशंस दी गई हैं, वो आपको दे दी जाएगी, एडवाइजरी इशू कर दी जाएगी। तो उनको अल्टरनेटिव्स जो रूट्स हैं वो भी बता दिए गए हैं। प्रयास ये रहेगा कि किसी भी यात्रीगण जो है रेलवे स्टेशन जाना चाहता है उसको असुविधा ना हो। उसी तरह से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए भी जो है सुझाव और सजेशंस हमने अपनी ट्रैफिक एडवाइजरी में दी हैं। और साथ ही साथ जो है एरो सिटी पर रहेगा तो वहाँ पर भी हमने जो प्रबंध किया है कि जो पैसेंजर्स हैं, एयर पैसेंजर्स, उनको भी असुविधा ना हो। हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया गेट पर भी अगर फुटफॉल बढ़ता है या गाड़ियों का आवागमन होता है तो इंडिया गेट को अमूमन जो सी हेक्सागन बोला जाता है, तो अगर ज़्यादा हमें लगेगा कि ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो उसके लिए हमारा डिप्लॉयमेंट
रहेगा तो हम एक एक्सटेंडेड जो सी हेक्सागन पर भी अपना डिप्लॉयमेंट रखते हैं। एक्सटेंडेड सी हेक्सागन से मेरा मतलब है आपका भगवान दास रोड वाला पॉइंट और तिलक मार्ग, फिर MLNP हो जाता है, फिर खान मार्केट के पास वाला क्यू पॉइंट हो जाता है, फिर एंट्री ऑफ दी टनल जो है वो हो जाता है, फिर उधर विंडसर का हो जाता है, और मानसिंह या जनपद जो कर्तव्य पथ पर है वहाँ पर हम एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट इसलिए रखेंगे कि अगर गाड़ियों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है तो हम इन पॉइंट्स से गाड़ियों को डाइवर्ट करेंगे, और अगर संख्या और ज़्यादा होती है तो ऑटोज और फोर व्हीलर्स को हम डाइवर्ट कर देंगे। डाइवर्जन जब तक हम रखते हैं जब तक कि सी हेक्सागन नॉर्मल ना हो जाए। तो ये हमारी जो मोटे मोटे पॉइंट्स पर, इसी तरह से आप साकेत में हमने ऑब्जर्व किया कि साकेत में खासतौर पर क्रिसमस के दौरान में हैवी फुटफॉल था, गाड़ियों का आवागमन था। तो प्रेस एनक्लेव रोड और PSRI वाले जो कट हैं उनको कट्स को हम रेगुलेट करेंगे कि ट्रैफिक सीधा चलता रहे और वापस फिर मॉल से यू टर्न करके एक ट्रैफिक सर्कुलेशन बन जाए। ये एक इस वर्ष वहाँ पर जो मूवमेंट ट्रैफिक का ज़्यादा देखा गया तो हम लोगों ने उसके बारे में भी प्लान किया है। और डिप्लॉयमेंट बाकी जगह जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वहाँ पर जो ट्रैफिक के जो डिप्लॉयमेंट का अंग होता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी वहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे, क्रेन्स की भी उपलब्धता रहेगी, हमारी जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो भी रहेगी कि अगर ट्रैफिक के नियमों की अवहेलना देखी जाती है तो जो सख्ती से ट्रैफिक नियमों की पालना करवाई जाएगी। चूँकि नया वर्ष है, लोग सेलिब्रेट करेंगे और उसको मद्देनज़र जो ड्रंकन बिहेवियर है, ड्रंकन ड्राइविंग है, तो हम जो है सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि चीज़ें नियंत्रण में करें, क्योंकि ड्रंकन बिहेवियर और ड्रंकन ड्राइविंग बिहेवियर पर दिल्ली पुलिस हमेशा की तरह बहुत सख्त रहेगी और इस बार और ज़्यादा सख्त रहेगी। अगर आप इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर रोड पर करते हैं तो आपकी गाड़ी भी इम्पाउंड की जा सकती है। आप बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बिहेवियर करते हैं तो जो है ना केवल मोटर व्हीकल एक्ट में IPC के तहत भी कार्रवाई करी जाएगी। कोई भी स्टंट ड्राइविंग, अननेसेसरीली डेंजरस ड्राइविंग, इस तरह की जो गतिविधियां हैं या मोटरसाइकिल पर जो डेंजरस ड्राइविंग, ये सब टॉलरेट नहीं होगा। क्रेन का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा कि अननेसेसरी जो इम्प्रॉपर पार्किंग है उस तरह का। और आप लोगों से जो भी समय समय पर हम लोग प्रेस रिलीज इशू करते हैं, पिछले 15 दिन में भी काफ़ी ज़्यादा जो ड्रंकन बिहेवियर की ड्राइव चलाई गई है। ब्लैक फिल्म के बारे में भी हम काफ़ी सख्त रहेंगे। ये इलीगल है और जो भी इस तरह की गाड़ियों में मिलेंगे ब्लैक फिल्म को हटाया जाएगा, चालान भी किया जाएगा। बिहेवियर डेंजरस है तो उसके तहत भी कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि इस तरह की जो एक्टिविटी है जो कानून की अवहेलना में है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी। इम्प्रॉपर पार्किंग के बारे में भी सख्त रहेंगे। और इस तरह की जो बिंदु जो मैंने अभी चर्चा करा है उस पूरी दिल्ली में विभिन्न समय अवधि के दौरान में इस तरह की विशेष जो ड्राइव्स हैं अब से लेकर आगे 1 तारीख तक जो है चलाई जाएंगी। साथ के साथ लोकल पुलिस के साथ मिलके, PCR के साथ मिलके हम लोग अपनी इंटीग्रेटेड चेकिंग पूरी दिल्ली में विभिन्न पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस करेगी। अल्कोमीटर्स के साथ जो है वो ट्रैफिक कर्मी इक्विप्ड रहेंगे कि ड्रंकन बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। ये जो है मुख्य बिंदु हैं इंतजामात के। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का जो है डिप्लॉयमेंट हम लोग रखेंगे और हर एक ज़िले में जो जो पॉइंट्स हैं सेंसिटिव नए साल के इंतज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर हम लोग अपनी उपस्थिति जो है हमारी रेगुलेशन के लिए भी, प्रोसिक्यूशन के लिए भी रखेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आशा
करता हूँ कि इंतज़ाम अच्छे ढंग से निकलेंगे सभी के लिए। ये जो आने वाला नव वर्ष है और जो नव वर्ष की पूर्व संध्या है, सभी के लिए सेफ रहे। और रोड पर खास तौर पर ना केवल जो गाड़ियां चला रहे हैं वो सेफ रहें, बल्कि पेडेस्ट्रियंस का भी ध्यान रखें। बल्कि मेरी सभी से गुजारिश है कि देखिए, राइट ऑफ वे पर पैदल चलने का, पैदल यात्री का पहला अधिकार होना चाहिए। तो उसकी हमें एक अच्छे सिविक बिहेवियर के तहत इस भावना को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अगर कुछ आपके इसमें पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई। मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर थोड़ा बता दें कि कितनी स्ट्रेंथ उस दिन डिप्लॉयमेंट कितना होगा, कितनी डिप्लॉयमेंट होगी लोकल पुलिस आपकी और जो देखिए यातायात पुलिस का करीबन 2500 के आसपास डिप्लॉयमेंट रहेगा। टीम्स जो हैं करीबन 250 के आसपास जो हैं, जो ड्रंकन बिहेवियर को कंट्रोल करेंगी। वो मोबाइल भी होंगी और स्टैटिक भी होंगी। करीबन हमारी 450 के आसपास जो मोटरसाइकिल्स हैं वो विभिन्न पॉइंट्स पर या अपनी मोबिलिटी को रखते हुए जहाँ जहाँ पर उनको अंदेशा होता है, जहाँ जिस तरह से ट्रैफिक की स्थिति होती है, उस पर वो रेस्पॉन्ड करेंगी। सर, अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों के पास पार्टी के पासेस होते हैं उनको भी कनॉट प्लेस सर्कल के अंदर नहीं जाने दिया जाता, उनके लिए कैसा प्रावधान है? देखिए, ऐसा है कि जो अवेलेबिलिटी पार्किंग स्पेस होता है, हम उसी को प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्योंकि जो पार्किंग के प्लेसेस हैं उसके अलावा अगर ऑलरेडी गाड़ियां रहती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि क्रेन से पहले हटवा दिया जाए। अगर पार्किंग प्लेस फुल हो जाते हैं बियॉन्ड कैपेसिटी किसी कारण से, तो ऑब्वियसली फिर उनको रोका जाता है। सर, टोटल कितने पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी? मैंने बताया करीबन 2500 ट्रैफिक कर्मी। और इसके अलावा देखिए, ये तो ट्रैफिक पुलिस का है, जो लोकल पुलिस का है, हर एक जिले का बहुत व्यापक इंतजाम होगा। पीसीआर का बहुत व्यापक इंतजाम होगा, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। सर, लास्ट ईयर